पहली बार जब वो किसी ग्राहक के पास गई तो वो उसका अपना ही पिता निकला, लेकिन उसने अपने पिता को अपनी पहचान नहीं बताई। इसके बजाय वो उसे अपने कमरे में ले गई और चुपचाप दरवाजा बंद कर लिया। सब खत्म होने के बाद पिता को पता चला कि वो उसकी अपनी ही बेटी थी। शर्म, गुस्से और निराशा में आकर उसने बंदूक उठाई, अपने सिर पर तानी और खुदकुशी कर ली। और इस सारे पाप की जड़ वो खुद ही था। दरअसल एंजेल उसकी माँ और एक अमीर लड़के की नाजायज बेटी थी। जब वो 8 साल की थी तो वो पिता, जिसे उसने कभी नहीं देखा था, अचानक उसकी जिंदगी में आ गया। उसे लगा कि पिता उसे घर ले जाएगा और उसे अपना नाम देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि पिता को एंजेल की कोई परवाह नहीं थी। उल्टा उसे लगा कि एंजेल की वजह से उसकी माँ की कोई अहमियत नहीं रही, इसलिए उसने बेदर्दी से माँ बेटी को छोड़ दिया और उन्हें हवेली से बाहर निकाल दिया। उस जमाने में बिना किसी सहारे के एक औरत के लिए अकेले बच्ची को पालना आसान नहीं था। मजबूर होकर माँ को अपना शरीर बेचना पड़ा, लेकिन भगवान को भी उन पर तरस नहीं आया। कुछ ही समय बाद माँ बीमार पड़ गई और गुजर गई। माँ का साया उठने के बाद एक आदमी ने एंजेल को महल में बेच दिया और वो ड्यू की नई पसंद बन गई। भारी मेकअप और अपनी उम्र से अलग कपड़े पहनने की वजह से उसकी बचपन की मासूमियत छिन गई। उसकी आंखों में सूनापन आ गया था, लेकिन साथ ही उनमें दुनिया के लिए नफरत और गुस्सा भी था। उसकी खूबसूरत बॉडी और प्यारी सी शक्ल ने उसे एक ऐसी लड़की बना दिया जिसे हर आदमी पाना चाहता था और कोई भी खरीद सकता था। उन्हें बस काफी सारा सोना देना होता था और वो एंजेल के साथ रात बिता सकते थे। कभी कभी वो भी परेशान होकर काम करने से मना कर देती थी, लेकिन इसके बदले में उसे ऐसी मार पड़ती थी जिसके निशान नहीं दिखते थे। वो अपनी किस्मत नहीं बदल सकती थी और नहीं इस नर्क से निकल सकती थी, जब तक कि उस दिन वो उस आदमी से नहीं मिली जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। बस एक नजर में ही निक को इस खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। उसने भी बाकी लोगों की तरह पैसे दिए, लेकिन बाकियों की तरह उस पर टूट नहीं पड़ा। इसके बजाय वो बड़े प्यार से बिस्तर के पास खड़ा रहा और एंजेल से बोला कि वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन एंजेल ने निक की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आजकल यहाँ आने वाला हर आदमी यही कहता था। उसे क्या पता था कि निक की हर एक बात दिल से निकली थी। निक को बातों में वक्त बर्बाद करते देख एंजेल को गुस्सा आ गया और उसने उसे बाहर निकाल दिया। निक ने अपने दोस्त को अपने दिल की बात बताई तो दोस्त उस पर बहुत हंसा, क्योंकि कोई भी इतना पागल नहीं होगा जो पैसे देकर एक कोठे वाली से शादी करे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि निक इतना जिद्दी होगा। अगले दिन उसने दोगुने पैसे दिए और फिर से एंजेल के कमरे में गया, लेकिन उसने फिर भी सिर्फ बातें की और कुछ नहीं किया। निक ने उससे पूछा कि क्या वो जिंदगी भर यही फंसी रहना चाहती है और रोज उन पैसे फेंकने वाले शराबी आदमियों को बर्दाश्त करना चाहती है। ये सुनकर एंजेल को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एंजेल का मना करना निक के सेल्फ रिस्पेक्ट पर किसी तेज चाकू के वार जैसा लगा, लेकिन साथ ही उसे निक की बातों से कुछ महसूस भी हुआ। वो भी तो यहाँ से जाना चाहती थी और अपनी वो आजादी पाना चाहती थी जो अब एक सपना बन चुकी थी। रात भर सोचने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और मालकिन के पास जाकर काम छोड़ने की बात कही और अपने पैसे वापस मांगे। लेकिन एंजेल वहाँ की सबसे कीमती लड़की थी। मालकिन उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देती? एंजेल के दिमाग से ये बात निकालने के लिए मालकिन ने तुरंत उसे बुरी तरह पीटने का हुक्म दिया। शायद उन दोनों का दिल जुड़ गया था, इसलिए निक भी नींद से अचानक जाग गया। उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। वो बिना कुछ सोचे समझे कमरे में घुस गया और देखा कि एंजेल खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ी है। इस बार वो किसी भी कीमत पर एंजेल को वहां से ले जाना चाहता था। निक ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और उसे आजाद करा लिया। फिर उसने बड़े प्यार से एंजेल को शादी के लिए प्रपोज किया। निक ने न जाने कितनी बार एंजेल से शादी करके उसे घर ले जाने के सपने देखे थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये इस तरह होगा। अगले दिन जब एंजेल चिड़ियों की आवाज से उठी तो उसने देखा कि निक ने उसके लिए रात भर आग जलाए रखी थी और वो अपनी गुजर चुकी बहन के कपड़े भी उसके लिए लाया था। उसने एंजेल से कहा कि वो उसे शादी की बेड़ियों में नहीं बांधेगा और वो आराम से ठीक हो जाए। जाते जाते उसने अपनी माँ की अंगूठी भी वहां रख दी। कुछ समय बाद एंजेल पूरी तरह ठीक हो गई, लेकिन वो वहां रहकर जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी। शायद बचपन से ही किस्मत की मारी होने के कारण उसे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा था, यहाँ तक कि निक पर भी, जिसे वो अभी ठीक से जानती भी नहीं थी। उसने वहां से भागने का फैसला किया। जब निक घर लौटा तो उसने छोड़ी हुई अंगूठी देखी और तुरंत घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे भाग गया। जब एंजेल ने निक को आते देखा तो अचानक उसके अंदर खुद को बचाने की फीलिंग आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निक का कोई गलत इरादा नहीं है, लेकिन निक ने चुपचाप उसे पानी और पहनने के लिए कपड़े दिए। ये साफ दिख रहा था कि निक खुश नहीं था। उसकी इस अनोखी परवाह ने एंजेल के दिल के डर को धीरे धीरे कम कर दिया और आखिरकार उसने फॉर्म पर वापस जाने का फैसला किया। एंजेल की ऐसी हालत देखकर निक को बहुत दुख हुआ। उसने चुपचाप उसे पहले से तैयार किया हुआ खाना दिया और उसके दिन भर की थकान मिटाने के लिए गर्म पानी भी रखा। उसका हर एक काम इतना प्यार भरा और ध्यान रखने वाला था कि एंजेल की आंखें भर आई। इसके बाद एक आम जिंदगी में निक ने उसे मुर्गियों को दाना खिलाना और सब्जियां उगाना सिखाया। खाली समय में वो झील किनारे मछली पकड़ते थे। एंजेल में इंतजार करने का सब्र नहीं था, जिसे देखकर निक जोर से हंस पड़ता था। उसने बड़े कॉन्फिडेंस से निक को लकड़ियां काटने में मदद करने की बात कही, लेकिन अपनी बेवकूफी से वो गिर पड़ी। रात होने पर एंजेल अपने तरीके से निक का एहसान चुकाना चाहती थी, लेकिन निक ने बड़े प्यार से मना कर दिया। वो चाहता था कि एंजेल सच में उससे प्यार करने लगे, लेकिन कोई भी बड़ा इंसान समझ सकता था कि निक के अंदर प्यार की वो आग पहले से ही भड़क रही थी। वो बस कोई बहाना बनाकर वहां से चला गया। झील के ठंडे पानी से उसने अपने अंदर की बेचैनी शांत की। अगली सुबह निक एंजेल को पहाड़ की चोटी पर सनराइज दिखाने ले गया। बादलों को चीरती हुई सूरज की गर्म किरणों ने रंग बिरंगी दुनिया को रोशन कर दिया। बिल्कुल वैसी ही जिंदगी निक एंजेल को देना चाहता था, जो खूबसूरती और प्यार से भरी हो। लेकिन एंजेल चुप हो गई, क्योंकि उसका गंदा और डरावना अतीत निक के इतने सच्चे प्यार के लायक नहीं था। एक दिन निक का दोस्त पॉल अचानक मिलने आया। उसने एक नजर में ही एंजेल को पहचान लिया, लेकिन उसने
सबके सामने उसकी सच्चाई नहीं बताई, बल्कि उसने निक के अस्तबल में जाने का इंतजार किया और फिर उसे एंजेल का अतीत बता दिया। उसने ताना मारते हुए कहा कि उसे एक कचरे जैसी औरत से शादी नहीं करनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर निक को बहुत गुस्सा आ गया। वो किसी को भी एंजेल की बेइज्जती नहीं करने दे सकता था, भले ही पूरी दुनिया उनके इस रिश्ते के खिलाफ हो, फिर भी कोई उसे और एंजेल को साथ रहने से नहीं रोक सकता था। असल में एक बार एंजेल प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन ड्यूक ने उसे अपने लिए पैसे कमाने के काम में लगाए रखने के लिए किसी से उसका अबॉर्शन करवा दिया था और उसका ऐसा ऑपरेशन कर दिया कि वो कभी मां न बन सके। निक जो चाहता था वो एंजेल उसे कभी नहीं दे सकती थी। अगले दिन निक के उठने से पहले ही एंजेल ने अंगूठी छोड़ी और शहर जा रहे पॉल से रिक्वेस्ट की कि वो उसे भी साथ ले चले, लेकिन उसे नहीं पता था कि पॉल इसके बदले में उसके साथ सोना चाहता था। एंजेल वहां से जाने का पक्का इरादा कर चुकी थी, इसलिए उसे पॉल की बात माननी पड़ी। शहर के पास पहुंचते ही पॉल ने एंजेल को बग्घी से नीचे उतार दिया, क्योंकि उसे डर था कि एंजेल के साथ दिखने से उसकी इज्जत कम हो जाएगी। शहर वापस आने के बाद खाली पड़ी एंजेल ने फिर से अपना पुराना काम शुरू करने का फैसला किया। वो पहले की तरह ही मशहूर थी, बस उसकी आंखों में थोड़ा दुख और आ गया था और निक एक बार फिर उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया और एंजेल को उस गंदी जगह से दूर ले गया। रास्ते में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन निक का चेहरा बहुत उदास दिख रहा था। वापस आने के बाद वो अकेले अस्तबल में जाकर रोने लगा। इससे एंजेल को और भी ज्यादा गिल्ट होने लगा। वो नदी के पानी से अपना शरीर जोर जोर से रगड़ने लगी। दिल के पछतावे के सामने शरीर का ये दर्द कुछ भी नहीं था। तभी निक वहां आया। उसने उसे जैकेट पहनाई और बड़े प्यार से समझाते हुए कहा कि सब ठीक है, उसका अतीत चाहे जैसा भी हो, निक उसे हमेशा पूरे दिल से प्यार करेगा। एंजेल भी जानती थी कि इस दुनिया में कोई भी निक से ज्यादा सच्चा नहीं है। बस अपने उस गंदे और डरावने अतीत की वजह से वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। अचानक एक दिन उनके नए पड़ोसी आए, जिनका एक प्यारा सा बच्चा था। निक को उस बच्चे के साथ इतना खुश देखकर एंजेल को और भी बुरा लगने लगा। उसने निक को बता दिया कि वो कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन निक को यकीन था कि भगवान उनके लिए कोई चमत्कार जरूर करेगा। निक जितना ज्यादा उसे प्यार और सपोर्ट करता, एंजेल को उतना ही ज्यादा गिल्ट होता। आखिरकार वो अपने दिल को नहीं समझा पाई और निक के लिए एक चिट्ठी और वो अंगूठी छोड़कर चली गई। उसने लिखा था कि वो चाहती है कि निक पड़ोस वाली लड़की के साथ अपना एक प्यारा सा परिवार बसाए। उस लड़की ने निक को समझाया कि वो एंजेल को वापस ले आए, लेकिन इस बार निक ने हार मान ली। उसने एंजेल के फैसले की रिस्पेक्ट की और एंजेल एक बहुत दूर के शहर में चली गई। वहां उसे एक बेकरी में काम मिल गया। वो ईमानदारी से एक बिजी और अच्छी जिंदगी जीने लगी, लेकिन उस दुकान की तरक्की के साथ साथ एक बिन बुलाया मेहमान भी आ गया। ड्यूक ने उस दुकान को जला दिया जहां एंजेल काम करती थी और फिर उसे पकड़ लिया। ड्यूक के कमरे में उसने एक छोटी बच्ची को देखा जो बिल्कुल उसके बचपन जैसी लग रही थी। वो बच्चियां ड्यूक की हवस का शिकार बन गई थी। एंजेल बस बेबस होकर खड़ी रही और पास वाले कमरे से उस बच्ची के रोने की दर्दनाक आवाजें सुनती रही। वहां बहुत से अमीर और पावरफुल लोग जमा थे जो शराब पी रहे थे और रात की सबसे खास लड़की के स्टेज पर आने का इंतजार कर रहे थे। उस धुंधले माहौल में एंजेल को लगा जैसे उसकी माँ उसे देख रही है और कह रही है कि डरो मत, जाकर सच सबको बता दो। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब एक पक्का इरादा था। अपनी सच्चाई सामने आते देख ड्यूक तुरंत एंजेल को वहां से ले गया। जब वो उसे मारने ही वाला था, तभी भीड़ में छुपी पुलिस सही समय पर आ गई और एंजेल ने मौका देखकर उन दोनों बच्चियों को बचा लिया। जब लोगों ने देखा कि वहां सच में बच्चियां छुपाई गई थी, तो उस जालिम ड्यूक को कड़ी सजा दी गई। 3 साल बाद एक दिन पॉल ने अचानक एंजेल को एक स्कूल में जाते देखा। वो वहां किचन में काम करती थी। पुरानी बेड़ियों से आजाद होने के बाद वो एक सुकून भरी जिंदगी जी रही थी, जिससे वो बहुत रिलैक्स लग रही थी। पॉल ने एंजेल को बताया कि निक ने पड़ोस की लड़की से शादी नहीं की है, बल्कि वो अभी भी इंतजार कर रहा है। साथ ही पॉल ने अपनी पिछली गलतियों के लिए एंजेल से माफी भी मांगी, लेकिन एंजेल पहले ही पुरानी सारी बातें और दर्द भुला चुकी थी। सब कुछ पीछे छूट चुका था। बहुत सोचने के बाद एंजेल ने हिम्मत जुटाई और अपना प्यार वापस पाने के लिए निकल पड़ी। मुझे सच में बहुत अफसोस है, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। अब तुम मुझ पर मत हंसना। भले ही बहुत सी चीजें मैंने तुम्हें वापस कर दी है। कुछ ही समय बाद एंजेल और निक का अपना एक बच्चा हुआ। उनके प्यार ने दुनिया की सोच को बदल दिया। भले ही इस लंबे सफर में दुख और मुश्किलें थी, लेकिन कोई भी चीज उन दोनों के दिलों को मिलने से नहीं रोक पाई। ये प्यार इतना सच्चा था जिसका पैसों या जिस्म से कोई लेना देना नहीं था। क्या मैं तुम्हारे साथ हूँ? हम दोनों तो बस अजनबी थे, फिर हमारी पहचान हुई और फिर हम बिछड़ गए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।